हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो तुम्हारा जो मैथ्स का एग्ज़ाम था, मुझे जितने लोगों के मैसेजेस मिले तो उन्होंने मुझे इतना बताया कि दी हमने हार्डवर्क तो पूरा किया बट पेपर अच्छा नहीं गया। दैट 3 hours proved us wrong। तो पहली बार बी काम, चिल तो नहीं बोलूँगी, चिल वैसे भी नहीं रह पाओगे। बी काम। देखो, तुम्हारा पेपर वैसा नहीं गया जैसे तुमने एक्सपेक्ट किया था। तुमने जितना हार्डवर्क नहीं गया, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा, डिमोटिवेट फील हो रहा होगा, तुम बार बार पेपर याद करोगे। तुम्हें मे बी ये लग रहा होगा कि अब आगे कैसा होगा, तुमने तो इतने दिन मेहनत की एंड तो भी अच्छा नहीं गया पेपर, आगे का पेपर क्या होगा। काम, बिकॉज तुम्हारे जैसा सिर्फ एक नहीं, यहाँ thousands of peoples और thousands of students are there who are facing the same situation right now। तो पता मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर एट दिस टाइम आई वॉज ऑल्सो इन द फेज जस्ट लाइक यू आर। मेरे साथ बस इतना था कि तुम मैथ्स के पेपर है, मेरे साथ साइंस का था। अब तुम सोचो, तुम्हारा मैथ्स के पेपर में सिर्फ तुम नहीं हो जैसा फील करोगे तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया। देयर आर सेवरल स्टूडेंट, बट मेरे टाइम पर सिर्फ मैं थी जिसने पेपर बिगाड़ा था। एंड इस टाइम तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपना 100% दिया, बट समहाउ पेपर ही बुरा आया। बट उस टाइम तो मेरी ही गलती थी कि मैंने शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर दी, यानी कि पेपर अच्छा नहीं दे पाए। तो उस टाइम ना मेरे पास कोई नहीं था कि मुझे कोई समझा सके कि जो हो गया सो हो गया, फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम। एंड उस कारण मेरा नेक्स्ट लाइक जो एसएसटी का एग्जाम था वो भी बिगड़ा। बट फॉर यू ऑल आई एम हियर। तुम टेंशन मत लो यार, हो गया सो हो गया, जाने दो उस पेपर को। अब तुम्हें आगे का सोचना है। एक पेपर के कारण तुम बाकी पेपर खराब नहीं करोगे, है ना। तो तुम अब अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना, इस पेपर को भूल जाओ। मुझे पता है ये चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल है भूलना, बट बिलीव मी, अगर तुम ये चीज़ नहीं भूल रहे हो ना, तुम आगे के पेपर भी खराब कर लोगे। और एट द एंड तुम्हारा एक पेपर तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है। अब जो भी तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट है, लाइक IT है, जो भी है, उसमें ज़्यादा फोकस करना ताकि तुम मैथ्स के साथ उसे रिप्लेस कर सको। तो डोंट बी सो स्ट्रेस। और तुम पता, जो सिचुएशन में तुम हो ना, उस सिचुएशन को कौन समझ सकता है? या तो एक टीचर जिसके साथ तुमने मेहनत की हो, या तो वो इंसान जिसने सेम चीज़ फेस की हो। एंड जो चीज़ तुम फेस कर रहे हो ना, लास्ट ईयर मैंने भी सेम चीज़ फेस की थी, बट मेरे पास कोई नहीं था कि मुझे समझा सके कोई कि जो हुआ सो हो गया, आगे के लिए मेहनत करो। एंड कौन सा ये जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं था समझाने का। बट फॉर यू ऑल आई एम हियर फॉर यू ऑल टू लिसन। तुम अपना पेपर, अब जो हो गया सो हो गया, तुमने क्योंकि कर दिया, अब तुम्हारे हाथ में तो अब कुछ है नहीं ना, तुमने अपना बेस्ट दिया, दैट्स इट। और एट देन तुम्हारा हार्डवर्क देखा जाएगा यार। तुम पता, लोग मार्क्स देखेंगे, बट जिनके सामने तुमने मेहनत की ना, वो मार्क्स नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है तुमने मेहनत की है। तो मैथ्स को भी भूलो, क्योंकि वैसे भी एक पेपर तुम्हारा बाकी का रिजल्ट खराब नहीं करेगा। तुम अपने AI और IT जो भी है तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट, उसे अच्छे से देना ताकि तुम मैथ्स के साथ रिप्लेस कर सको। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैथ्स में बहुत खराब मार्क्स आएंगे, सो डोंट वरी यार। तुम इस पेपर के कारण बाकी पेपर को खराब मत करना। ट्रस्ट करो मेरी बातों पे। अगर तुमने अभी इस चीज का बर्डन अभी भी लेके रखोगे ना, तुम नेक्स्ट पेपर भी अपना खराब करोगे। आई नो, अब तुम चीजें में भी समझ गए होगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, तुम जरूर इसे पूरा देखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी देखा है तो सभी यही कह रहे हैं यार, तुम अपना बेस्ट दिए, इतना तुमने अपना बेस्ट दिया था, तो वाई आर यू इतना क्यों टेंशन लेनी है, क्यों लेनी है इतनी टेंशन? तुमने अपना बेस्ट दिया, दैट्स इट। तुम ये सोच के कि मैंने अपना बेस्ट दिया तो भी अच्छा नहीं गया पेपर, तुम आगे के पेपर मत खराब करना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने आगे के पेपर भी खराब करे ना, देन तुम्हारे रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि तुम एक सब्जेक्ट को अपने एडिशनल सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, दूसरे को नहीं। तो ये वाला बिगड़ गया तो बिगड़ जाने दो, नेक्स्ट जो है उन पे फोकस करो अच्छे से। मेरे पास ये है नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हें कि भूल जाओ, बिकॉज आई नो तुमने वो 5-5, 7-7 घंटे की मेहनत किया था, एक्सपेक्टेशंस थी, ऑफ कोर्स होती हैं लोगों को। और तुम पता, तुम आधी जंग कहाँ जीते थे? तुमने जब वो 7-7 घंटे 12-12 बजे, 1-1 बजे, 4 बजे उठ के भी क्लास ली है, तुम वहां जीत चुके हो। क्योंकि तुम अपने आसपास देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसने वो 4 बजे वाली क्लास भी रिकॉर्डेड देखी होगी, वो 1:30-2 बजे तक जो लाइव सेशंस चले उन्हें भी रिकॉर्डेड देखा होगा। तुम ये देखो ना, तुमने आधी जंग वहां जीत ली है, क्योंकि जो चीज तुम कर रहे थे वो बाकी बच्चे नहीं कर रहे थे। यू हैव विन द हाफ बैटल।
एंड आधी जो ये बची मार्क्स की, एट देन मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, बट तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारा हार्ड वर्क बहुत मैटर करेगा. सो दैट्स फॉर इट. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड I guess you have got this. So all the best. Love you all.